पवन बिहारी लाल की जय। जय। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय 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 राम। जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन। दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। ये श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय देव भगवान की जय। जय संतन की जय। जय हरि भक्तन की जय। जय जन पूजा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर सीताराम हर महादेव। की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। दीन बंधु दया सिंधु। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा अरुणालय। सच्चिदानंद घन मूर्ति भगवान श्री राधा वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो। अपने अपने घरों में बैठ करके इस दिव्य अवसर का लाभ हम लोग ले रहे हैं और इस तरह से अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। अपने कानों को पवित्र बना रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। 11वें स्कंद में 11वें ही अध्याय की चर्चा चल रही है। इसमें भगवान भक्तों के संतों के लक्षण बता रहे हैं। आप सब लोग ध्यान दे करके श्रवण करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मदर्थे धर्म कामार्थान आचरन् मदपाश्रय लभते निश्चलां भक्तिं मयुद्धव सनातने। भगवान कह रहे हैं उद्धव, मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझे अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेश के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए कि वह मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो अब श्री ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, संतों के लक्षण क्या होते हैं। ये श्री उद्धव जी पूछ रहे हैं। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शरणागत भक्त हूं। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। तो भगवान ने कहा, अब संतों के लक्षण बता रहे हैं। कृपालुरकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्य सारो नवध्यात्मा समः सर्वोपकारक। देखो, किसी भेष से, किसी आश्रम से और किसी बाहरी आचरण से संत की पहचान नहीं होती। संत जो है वो महाराज उसके लक्षणों से उसकी पहचान होती है। उसके हृदय के भाव से, बाहर के क्रियाकलापों से यदि आप संतों की पहचान करने जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। संतों के जो हृदय का भाव है, उनके जो लक्षण हैं, उनके जो गुण हैं, उनसे उनकी पहचान होती है।
भगवान कह रहे प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, सबके ऊपर कृपा, सबके ऊपर दया करता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। चर अचर, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी से भी उसका वैर नहीं होता। और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। यदि यदि वैर विरोध है किसी प्राणी से, तो फिर भक्ति कैसी। भगवान के भक्त जो होते हैं वो सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। उमा जे राम चरण रत, मानस जी में शंकर भगवान कह रहे पार्वती जी से, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत, के ही सन करई विरोध। वे तो सारे संसार को अपने प्रभु का स्वरूप देखते हैं, प्रभु का स्वरूप मानते हैं, तो वे किससे विरोध करें। जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, उनके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। घोर से घोर दुख को भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, कामनाएं उसके हृदय में नहीं उठती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। संग्रह करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। जिसको भगवान में विश्वास नहीं है वह भगवान का भक्त नहीं है, और जिसको भगवान में विश्वास नहीं है ना, वही लोग संग्रह करते हैं। वे लोग कहते हैं अरे हमारे बुरे समय में ये काम आएगा, अभी कोई विपत्ति आ जाए, कोई समय खराब आ जाए, तो ये संग्रह किया हुआ धन हमारे काम आएगा। तो यदि धन का भरोसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी का भरोसा नहीं है। विपत्ति में आप सोचते हो कि धन काम आ जाएगा, धन से हमारी रक्षा हो जाएगी, तो फिर बताओ ठाकुर जी में विश्वास कहाँ रहा। जो भगवान में भरोसा रखते हैं वे फिर संग्रह परिग्रह क्यों करें। तो भक्त संग्रह से दूर रहता है, किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। परिमित माने जितना आवश्यक है उतना। हम लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, खूब ज्यादा खा लेते हैं, और हम तो आपकी नहीं कह रहे, हम तो अपनी कह रहे हैं। और महाराज फिर तमाम तरह की व्याधियों से घिर जाते हैं। जो भक्त होते हैं वे शरीर को ठीक रखना चाहते हैं। शरीर में आसक्ति है इसलिए नहीं, इस शरीर से ही भगवान की सेवा बनेगी, भजन बनेगा, साधन बनेगा, इसलिए इस शरीर को ठीक करना रखना चाहते हैं। मेरे भक्त को केवल मेरा ही भरोसा होता है, और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित होता है, उसमें आलस्य नहीं होता, गंभीर स्वभाव वाला और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु, ये छहों उसके बस में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान चाहता नहीं, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। अमानिना मान देना, स्वयं सम्मान की चाह से रहित और दूसरों का सम्मान करने वाला होता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है। जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की लीला कथा, भगवान का गुण स्वभाव कहने में निपुण होते हैं, बहुत बढ़िया से कह लेते हैं। और जो सुनने वाला जो जो, जो मनुष्य है वो सुनकर के श्रद्धा से युक्त हो जाता है। ऐसे भगवान के भक्त बढ़िया तरह से कथा सुना लेते हैं, कह लेते हैं। और महाराज सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, उसके हृदय में करुणा भरी रहती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। हे प्रियोद्धव, मैंने मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है।
उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरकादि दुख प्राप्त होते हैं। शास्त्र की बात मानने से अंतःकरण पवित्र होता है, ना मानने से महाराज दुख पाना पड़ता है। परंतु मेरा जो भक्त है उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझ करके त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। महाराज इसको कहते हैं शास्त्र से भी ऊपर उठ जाना। आप शास्त्र की बातों को यदि संतों में घटाओगे तो भी संतों की परीक्षा नहीं होगी। कह रहे शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, मनुष्य को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सामान्य मनुष्यों के धर्म हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो भागवत धर्मों का आचरण करने वाले होते हैं। सामान्य धर्म कभी कभी उनके द्वारा अतिक्रमण हो जाते हैं, अतिक्रमण किया जाता है उनके द्वारा। तो देखो, जानबूझकर त्याग करना और भक्ति के नाम पर कि हम बड़े भक्त हैं, अब हम शास्त्र का उल्लंघन कर देंगे, शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर देंगे, तो भी फिर हमें क्या दोष है। तो ऐसा अपने ध्यान से, मन से उनको त्याग देना, छोड़ देना, इसमें अपराध है, दोष है। हमें सदैव शास्त्र की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए, लेकिन संतों के जीवन में उसको घटाना नहीं चाहिए। कह रहे शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्यादा शौचाचार की बातें, सदाचार की बातें और शास्त्र की बातें, वे कभी कभी भजन में विक्षेप डाल देती हैं, इसलिए उनको त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। ये एक दूसरी बात है। यदि हम शास्त्र की बात का उल्लंघन करके और फिर दूसरे कामों में लगे हैं तो बताओ फिर हम भक्त कहाँ। भक्त तो सदैव भजन में ही लगे रहते हैं। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कितने बड़े हैं, कैसे हैं, भले ही इन बातों का ज्ञान न हो, लेकिन जो मेरी शरण में होकर मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे, मेरे दिव्य जन्म कर्मों की चर्चा करे, जन्माष्टमी, रामनवमी पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और करावे, वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। ये भक्ति को बढ़ाने वाला कार्य है। मंदिरों में भगवान के विग्रह आदि की स्थापना, वहां भगवान की पूजा सेवा ठीक से चलती रहे इसकी व्यवस्था, और मंदिरों में भगवान के उत्सव मनाना, ये विशेष भक्ति को बढ़ाने वाला कार्य है। और ऐसे अपने घर में भी ठाकुर जी की सेवा, पूजा, भगवान के उत्सवों को मनाना। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे, दूसरों को साथ ले भगवान के उत्सव मनाने में। ऐसे नहीं कि अरे अब हमारी तो सामर्थ्य नहीं है और दूसरों से हमें कहना अच्छा नहीं लगता, किससे कहें किससे ना कहें, छोड़ो, रहने दो, मत मनाओ उत्सव। नहीं नहीं, भगवान के भक्त जो हैं दूसरों का सहयोग लेकर के भी उत्सव मनाते हैं।
क्योंकि देखो, जो भी भगवान के इन उत्सवों में जुड़ेगा उसका मंगल ही होगा, भला होगा। तो इस भाव से, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इस भाव से वह सबका सहयोग लेकर के उत्सव मनाते हैं। और महाराज, मेरे लिए पुष्प वाटिका, ठाकुर जी के लिए पुष्प वाटिका बनाना, वाह। भगवान के लिए बगीचे बनाना, क्रीड़ा के स्थान, हमारे ठाकुर जी यहाँ बगीचे में विहार करेंगे, इस भाव से। अपने लिए तो हम बनाते हैं, देखो कैसा अज्ञान है। अपने लिए तो हम खूब बढ़िया बढ़िया सब चीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, आंगन बनाते हैं, बगीचे बनाते हैं। लेकिन भैया, भक्त जो हैं वो अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए तो जीते ही नहीं। उनका जीवन तो भगवान के लिए समर्पित होता है। हम लोग सोचते हैं यहाँ बढ़िया पार्क बनाएंगे, यहाँ फिर बैठे करेंगे और चाय की चुस्कियां लिया करेंगे। लेकिन भगवान के भक्त सोचते हैं कि यहाँ सुंदर पुष्प वाटिका बनाएंगे, बगीचा बनाएंगे, और जब कभी मौसम बढ़िया हो रहा हो तो ठाकुर जी को यहाँ विराजमान करके ठाकुर जी को पद सुनाया करेंगे, भगवान को कीर्तन सुनाया करेंगे, कथा सुनाया करेंगे, उत्सव महोत्सव यहाँ बगीचे में ही मना लिया करेंगे। तो इस प्रकार से बगीचे, पुष्प वाटिका और क्रीड़ा के स्थान बनावे, नगर और मंदिर बनवावे, सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे, अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी न पीटे। इतना सब करने के बाद महाराज अमानी होकर के रहे, अभिमान न करे, शुभ कर्मों को किसी से ना कहे। प्रियोद्धव, मेरे चढ़ावे की, मंदिर में सब व्यवस्था कर दी, और जो मंदिर में जो चढ़ा ठाकुर जी के आगे, उसको अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, कभी भूले से भी उसको अपने काम में नहीं लगावे। अरे कहां तक कहें, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। ठाकुर जी के सामने दीपक जल रहा है तो बोले चलो दीपक की रोशनी में बैठ करके कुछ पाठ कर लें, कुछ पूजा आदि कर लें, कुछ कर, नहीं नहीं, जो ठाकुर जी को समर्पित कर दिया वो भगवान का है, उससे अपना काम न ले। इतनी सावधानी रखे कि भगवान को चढ़ाया हुआ मंदिर में, भगवान को चढ़ाया हुआ कोई धन, कोई वस्तु वो हमारे काम में ना आवे। ठाकुर जी को भोग लगा है तो भोग तो प्रसाद की तरह ले लिया जा सकता है, तो उसमें भी ठाकुर जी को जो भोग लगाए ना, वो बटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बटना चाहिए। उसमें से कण मात्र ले, ऐसा नहीं कि सारा का सारा। अब ऐसा हम लोग देखते हैं, मंदिरों में चढ़ा बढ़िया से बढ़िया पदार्थ, वो तो स्वयं ले लिया, रख लिया, घर ले गए उसको, और जो ऐसी वस्तु चढ़ी उसको प्रसाद की तरह बांट दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। भक्तों को भगवान के चढ़ाई हुई चीज उसको व्यवहार में नहीं लेना चाहिए, और किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय है, सबसे अच्छी लगती है, वह मुझे समर्पित कर दे, मुझे सौंप दे। ऐसा करने से वह वस्तु अक्षय हो जाएगी, अनंत फल देने वाली हो जाती है, नष्ट नहीं होती फिर वो वस्तु। भगवान को जो सौंप दिया जाए वो सब अक्षय हो जाता है। सूर्य अग्नि, ध्यान दीजिए, सूर्य अग्नि ब्राह्मण गौ वैष्णव, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं और मेरी पूजा के स्थान हैं। इनमें मेरा भाव करके, मुझको इनमें समझकर और इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान का भाव रख करके सूर्य की, अग्नि की, ब्राह्मण की, गौ की, वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। हे प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में,
अतिथि सत्कार के द्वारा, आतिथ्य के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में, अपने घर में पंडित जी आए तो उनका बड़ा सत्कार, बड़ा उनका आतिथ्य, इस तरह ब्राह्मण में। और हरी हरी घास के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। गाय को आप तिलक लगाओ, चंदन चढ़ाओ, आरती लगाओ, गाय उससे प्रसन्न नहीं होती। गौ माता की आप आरती करते रहो तो गैया उससे प्रसन्न नहीं होती। गैया को तो बढ़िया बढ़िया पदार्थ जो पाती है गैया, हरा चारा, हरी घास बहुत प्रिय है गैया को। हरा चारा, हरी घास बहुत प्रिय है। तो गैया को वो खिला दो, गैया प्रसन्न हो जाती है। तो हरी हरी घास के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, वैष्णवों को अपना भैया समझना चाहिए, अपने घर का, ये हमारे अपने हैं, ऐसा समझकर उनका सत्कार करें। निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में, और जल पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों के द्वारा मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में, और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ यागादि के द्वारा, कुआ बावली बनवाना आदि के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है। सत्संग और ये भक्ति योग जो अभी भगवान ने बताई, ये भक्ति योग है, ये ही संसार से पार होने के उपाय हैं। हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, और तुम्हारी श्रवण में बहुत श्रद्धा है। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी गुप्त बात बताऊंगा। और ये गुप्त बात क्या है महाराज? ये गुप्त बात है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा, भगवान की कथा कीर्तन की महिमा। तो ये जो बात है ये अगले अध्याय में भगवान कह रहे हैं। यहाँ ये अध्याय संपन्न हो गया और लगता है समय भी पूरा ही होने वाला है। तो आज फिर यही है, 3 मिनट। हाँ, तो आज यही विराम कर देते हैं। आगे भगवान की दया से सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, ये 12वें अध्याय में वर्णन किया गया है। ये 12वां अध्याय गीता का भी बड़ा विशेष है, गीता जी का। और ये 11वें स्कंद का 12वां अध्याय, ये भी बड़ा विशेष है, बहुत सुंदर अध्याय है। इसको हम कल भगवान की दया से सुनेंगे। आज यही विराम कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरि हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं